नमस्कार दोस्तों। गलत अकाउंट सिविल रिपोर्ट से कैसे रिमूव करोगे। हमारे पास हर दिन कम से कम एक कॉल आता है जहां पे कस्टमर बोलते हैं मेरा सिविल रिपोर्ट में कोई गलत अकाउंट चलाया है, किसी ने मेरा डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी करके लोन ले लिया है और उन्होंने लोन रिपेमेंट नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से मेरे को बैंक से लोन नहीं मिल रहा है। मैं कम से कम एक कस्टमर के बारे में बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही लोग फ़ोन करते हैं और हर दिन ये बोलते हैं कि गलत अकाउंट चलाया है। मगर ऐसा क्यों होता है, गलत अकाउंट क्यों सिविल रिपोर्ट में चला आता है? इसका दो रीज़न है। पहला रीज़न है डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम। दो कस्टमर का नाम में सिमिलरिटी है या तो डेट ऑफ बर्थ एड्रेस में सिमिलरिटी है, तो उस केस में कभी कभी डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाता है। दूसरा कस्टमर का लोन पहला कस्टमर का सिविल रिपोर्ट में चला आता है। और सिमिलरली ये भी देखा गया है कि उस कस्टमर का लोन भी दूसरा कस्टमर जिनके पास से लोन चलाया है उनका सिविल रिपोर्ट में भी वो लोन शो करते हैं। और डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम में आप ये भी देखोगे कि इसे लोन अकाउंट नहीं, वहाँ पे आपका गलत कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मिलेगा, गलत एड्रेस भी मिलेगा और वहाँ पे ज़्यादा इंक्वायरी दिखाएगा जो लोन आपने इंक्वायरी नहीं किया है। गलत लोन अकाउंट आने का यही मेन रीज़न है, यही सबसे ज़्यादा होता है। 98 से 99% केसेस में हम लोग इस टाइप का प्रॉब्लम देखा है हमारे पास जो कस्टमर्स आता है। सेकेंड रीज़न है जो कस्टमर बता रहे थे, फॉर्जरी। किसी ने डॉक्यूमेंट फॉर्जरी करके लोन ले रहे हैं। इस टाइप का प्रॉब्लम अभी ज़्यादा नहीं होता है। 8 साल 10 साल पहले इस टाइप का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता था। अभी इतना सिक्योरिटी लगाया गया है लोन प्रोसेस में, वहाँ पे इस टाइप का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता है। सिर्फ एप्लीकेशन बेस्ड लोन में कभी कभी इस टाइप का प्रॉब्लम देखा जाता है कि डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी करके किसी ने लोन लिया है। तो पहला प्रॉब्लम जो ज़्यादातर कस्टमर्स के लिए होता है, वहाँ पे आप क्या करोगे वो मैं बता देता हूँ। वहाँ पे गलत लोन अकाउंट रिमूव करना बहुत आसान है। उसके लिए आपको सिविल में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करना है। ऑनलाइन में डिस्प्यूट करना है कि वो लोन आपका नहीं है, इसके बेसिस में आप डिस्प्यूट डाल दीजिए नॉट बिलोंग्स टू मी करके, तो आपका वो जो गलत लोन है रिमूव हो जाएगा। उस प्रोसेस के बारे में मैं ये वाला वीडियो में डिटेल में बताया हूँ। ये वाला वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं प्रोसेस बताया हूँ, यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं पहले बहुत बार बनाया हूँ, तो यहाँ पे मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। अब मान लो ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करने के बाद भी आपका गलत जो लोन है वो रिमूव नहीं हुआ है, तो उस केस में आप क्या करोगे? उसके लिए आप बैंक में ईमेल कर सकते हो और वहाँ पे आपका जो KYC डॉक्यूमेंट्स वो भेजिए, सिविल रिपोर्ट में साथ में भेजिए। सिविल में डिस्प्यूट रेज करने का और एक प्रोसेस भी है, उसके लिए ये वाला वीडियो देखिए। यहाँ पे आप रिटन कंप्लेन कर सकते हो, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करके भेज सकते हो। वो और भी पावरफुल मेथड है। उस प्रोसेस के थ्रू आप कंप्लेन करोगे तो सिविल भी उस लेटर और डॉक्यूमेंट्स बैंक को भेज देता है। वहाँ पे बैंक को पता चल जाता है ये जो लोन अकाउंट शो कर रहा है वो इस कस्टमर का नहीं है, इस कस्टमर का डॉक्यूमेंट्स के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो जल्दी से जल्दी वो गलत अकाउंट आपका सिविल रिपोर्ट से रिमूव कर देते हैं। सिविल रिपोर्ट में गलत लोन आने का जो दूसरा रीजन है वो है डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी, जो ज़्यादा कस्टमर बोलते हैं और सोचते भी हैं। मगर टोटल जो प्रॉब्लम्स होता है गलत अकाउंट का, उसके अंदर में 1 से लेकर 2% केसेस में ऐसा प्रॉब्लम होता है, डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी करके लोन लेते हैं। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी करके लोन 8 साल 10 साल पहले बहुत ज़्यादा होता था। अभी उतना आसान नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी करके किसी ने लोन ले लेगा, क्योंकि बैंक का जो लोन प्रोसेस सिस्टम है वो बहुत टाइट कर दिया है। हाँ, ऐप बेस्ड लोन में कभी कभी इस टाइप का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है, मगर कोई बड़ा लोन होगा तो वहाँ पे इस टाइप का प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता है। मगर ऐसा अनफॉर्चुनेटली हो गया तो आप क्या करोगे? जो पहला वाला प्रोसेस मैं बताया हूँ डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम में, जैसे ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करना है वही प्रोसेस फॉलो कीजिए और बैंक को भी ईमेल कर दीजिए। यहाँ पे सिविल नो चेंज करके आपका जो डिस्प्यूट वो क्लोज कर देता है और बैंक भी बता देता है कि आपने ये लोन लिया है। मगर यहाँ पे इसके बाद आपको जो करना है, बैंक में आप फिर से ईमेल लिखिए कि मैंने जब ये लोन लिया है तो मेरा डॉक्यूमेंट्स भेजिए और लोन एप्लीकेशन भेजिए जो मैंने लोन लेने के टाइम पे दिए थे। हो सकता है कि बैंक यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स देने के लिए मना कर देगा क्योंकि आपका ईमेल आईडी वहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं रहता है। तो इस केस में आप RBI ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकते हो
पीजी पोर्टल में कंप्लेन कर सकते हो। उस केस में बैंक प्रेशराइज्ड होके आपके पास डॉक्यूमेंट्स भेजेगा, या तो बैंक में बुला लेगा कि आप चले आओ, डॉक्यूमेंट्स देख लो और एप्लीकेशन फॉर्म देख लो। मगर यहाँ पे आपने जब लोन नहीं लिया है तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में कोई फॉर्ज किया हुआ सिग्नेचर है और डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी किया हुआ है। एक्चुअल में प्रॉब्लम ये है कि 90% केसेस में बैंक इस टाइप का प्रॉब्लम होने से वो गलत लोन अकाउंट सिविल रिपोर्ट से रिमूव नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते इसका एग्जैक्ट रीज़न मेरे को पता नहीं है, मगर कुछ एजम्पशन आपको बता सकता हूँ। बैंक आपका ये जो लोन है सिविल रिपोर्ट से रिमूव कर देगा। वहाँ पे भी एक सवाल चलाएगा बैंक के पास कि ये लोन कब लिया किसने, तो यही रीज़न की वजह से शायद वो लोग रिमूव नहीं करते हैं। और एक रीज़न भी हो सकता है जब किसी ने डॉक्यूमेंट्स फॉर्जरी करके लोन लेते हैं, बैंक का स्टाफ भी वहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, तो यहाँ पे बैंक को भी एक्नॉलेज करना पड़ रहा है कि उन्होंने गलत लोगों को लोन दिया है, तो इसलिए वो लोग स्वीकार नहीं करते और सिविल रिपोर्ट से भी ये गलत लोन रिमूव नहीं करते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे मैं एक सजेशन आपको दे सकता हूँ। पहला वाला प्रोसेस तो आप फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये भी ज़रूरत है। आपका लोन रिमूव हो जाए तो अच्छा है, 45 डे से 2 महीने तक आप इंतज़ार कर लीजिए। उसके बाद भी आपका नहीं होगा तो आप कंज्यूमर कोर्ट में केस कर सकते हो। तो वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता है, मगर वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद जज बैंक को ऑर्डर देगी कि आपका सिविल रिपोर्ट से एक गलत लोन रिमूव कर लीजिए। उम्मीद है कि वहाँ पे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। गलत लोन अकाउंट का ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ सिविल रिपोर्ट में आता है ऐसा नहीं है, सिविल का छोड़ के और जो 3 क्रेडिट ब्यूरो है वहाँ पे भी इस टाइप का प्रॉब्लम होता है। एक्सपीरियन, प्री 5 मार्ट, इक्विफैक्स, वहाँ पे भी डेटा मिक्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। उस क्रेडिट ब्यूरो के लिए मैं अलग अलग ट्यूटोरियल बना के रखा हूँ, वो वाला ट्यूटोरियल आप देख लीजिए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ पे भी आप रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। इसके बाद भी आपको दिक्कत आ रहा है कि रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करने में, तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टीम आपके लिए सिविल रिपोर्ट से ये गलत एंट्री रिमूव कर देगा और आपका सिविल रिपोर्ट को सही कर देगा, ताकि आपको आसानी से लोन मिल जाए। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा ही सिविल स्कोर रिलेटेड, लोन रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक में रेगुलरली वीडियो बनाता हूँ, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चले जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।